हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी तक आपको पहली वीडियो में पार्ट 4 में आपको पढ़ाया था कि पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है। तो उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि वेन डायग्राम क्या होते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ाऊंगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये दोनों पॉइंट पहले आपको कराऊंगा मैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को पहले मैं आपको क्लियर कराऊंगा, उसके बाद मैं वेन डायग्राम आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि मैं जब वेन डायग्राम आपको समझाऊंगा तो उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन का बहुत इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले अगर हम इन चीज़ों को समझ लेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन को, तो वेन डायग्राम समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, जैसे कि एक सेट ले लिया हमने, एक ए सेट ले लिया, इसमें कोई एलिमेंट है, मान लीजिए इस तरीके से ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब दूसरा सेट हम लेते हैं बी सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी एफ जी, इस तरीके से। ये मान लीजिए हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए में हमारे ए बी सी डी ई एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे ए बी एफ जी एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यूनियन कैसा होता है। सबसे पहले तो यूनियन का देखिए मैं सिंबल इस्तेमाल करूँगा। यूनियन का सिंबल होता है इस तरीके से, यू बन रहा है ना, तो बस यही ध्यान रखना, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये सिंबल होता है यूनियन का। अगर मैं दो सेट का यूनियन निकाल रहा हूँ तो ए और बी, तो ए, ठीक है, और ऐसे ही यूनियन का साइन लिखा जाएगा, फिर उसके बाद में बी। ये कहलाता है ए यूनियन बी। ये जो है ये साइन है, ठीक है, ये सिंबल है इसका, सिंबल। ये सिंबल आपको हर जगह इस्तेमाल करना है जहाँ भी आप यूनियन निकालोगे। अब देखिए, ये नहीं आप बार बार ये बोलोगे ए फिर उसके बाद यूनियन, ठीक है, ऐसे बी, ये नहीं चलेगा हर बार, ठीक है। बार बार आप इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करोगे, बस ऐसे बोलोगे ए यूनियन बी, सही है। तो देखिए ए यूनियन बी कैसे निकलता है। यूनियन का मतलब होता है एडिशन, मीन्स, ठीक है, एडिशन मतलब सम होना किसी चीज़ का। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी सेट में, सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। लेकिन कैसे एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, मीन्स अलग अलग होने चाहिए। अगर एक सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो आपको उसको रिपीट करके नहीं लिखना, उसको एक बार ही लिखना है। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी हो तो मैंने एक बताया था किस पर, ट्रिग्नोमेट्री पर, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कहा था कि एक सेट बनाओ जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के सभी अल्फ़ाबेट्स हो, सही है। तो उसमें हमने क्या किया था, टी यहाँ पर दो बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने उस सेट में टी क्या करा था, एक बार लिया था। आर यहाँ पर दो बार आ रहा है, तो आर कितनी बार लिया था, एक बार लिया था। देखिए हमें मतलब नहीं है कितनी बार आ रहा है, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिखने हैं सिर्फ, मतलब अलग अलग। ये नहीं कि टी एक बार लिख दिया, दो बार लिख दिया टी, ऐसा नहीं करना आपको, सही है। तो ये चीज़ आपको वहाँ पे नहीं करनी है, तो वही चीज़ यहाँ पर। अब मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो हमारा यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या है, एडिशन करना। तो इन दो सेट का एडिशन करना है मुझे, एडिशन मीन्स सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका, सबसे पहले तो आप देखिए इनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो कॉमन तो सिर्फ कौन से, एक ए बी, ए और बी, यहाँ पे ए और बी। देखो इसमें एफ जी है, इसमें एफ जी नहीं है, इसमें सी डी ई है, तो बी वाले सेट में हमारे बी डी ई नहीं है, ठीक है। ये सब वो सॉरी सी डी ई नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग है और ये दोनों सेम है। तो सबसे पहले जो सेम है वो लिख लीजिए। तो ए यूनियन बी इक्वल टू आ जाएगा, सेट का साइन बनाइए, जो पहले कॉमन है उनको लिखिए ए कोमा बी, फिर उसके बाद जो डिफरेंट है उनको लिखिए सी डी ई एफ जी, ये कहलाएगा ए और बी का यूनियन। मीन्स जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी लिखे जाने हैं और जो डिस्टिंक्ट मतलब जो अलग अलग एलिमेंट्स है उनको भी यहाँ पर लिखना है, दोनों सेट में जो भी है, ठीक है।
अब आप कहेंगे भाई सम कर रहे हो, तो देखिए इसमें ए बी एक बार आ रहा है, इसमें ए बी, तो हम इसमें 2 बार ए बी थोड़ी लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम सेट लिखते हैं तो उसमें सिर्फ एक बार कोई भी एलिमेंट लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यूनियन इस तरीके से निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट लिखे जाएंगे और कॉमन के अलावा जो भी अदर एलिमेंट है वो लिखे जाएंगे, सिर्फ एक बार लिखे जाएंगे, बार बार नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। मैं और एग्जांपल लेता हूँ, देखिए समझाने के लिए। चलिए अब एक नया एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सेट ए ले लिया हमने, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी सेट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें इसका यूनियन निकालना है, तो सबसे पहले लिखिए, देखिए या तो आप ए यूनियन बी लिख लीजिए या चाहे बी यूनियन ए लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। भाई आपको तो एडिशन ही तो करना है एलिमेंट्स का, तो देखिए क्या करते हैं, सेट लिखा, देखिए जो कॉमन है वो तो लिखे जाने हैं और जो अलग है वो भी लिखे जाने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 ये तो यहाँ पर कॉमन है, 5 6 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6। अब मैं इस चीज़, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है, मैं इससे एक चीज़ और आपको समझाऊंगा। अब देखिए ये जो सेट बन के आया, ये आप ध्यान दो तो सेम टू सेम सेट बी के बराबर है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इक्वल टू किसके आया, बी सेट के। अब ऐसा क्यों आया, इसका रीज़न ये था कि यहाँ पर जो हमारा ए सेट था वो बी सेट का सबसेट था। ध्यान से देखिए, जो ए सेट है और जो बी सेट है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। देखिए ए में 1 2 3 4, कौन सा सेट छोटा है, पहले तो ये देखिए, ए सेट छोटा है 1 2 3 4, इसमें ज़्यादा एलिमेंट है बी वाले में। ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो हमारा सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। मीन्स ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें है तो आप सोचिए इसके कॉमन वाले तो यहाँ लिखे ही जाने हैं 1 2 3 4, बाकी एक्स्ट्रा और लिखे जाने हैं। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा सेट है जो बी है, इसका मतलब ए यूनियन बी करने पे हमारा बी मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर कोई ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो है बी के बराबर आएगा। और अगर ये लिख लेना साथ के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर बी ए का सबसेट है तो सोचिए ए बड़ा है हमारा सेट, क्योंकि बी जो है ए का सबसेट है, इसका मतलब ए सेट बी से बड़ा है। तो ए यूनियन बी उस केस में क्या आएगा, जो सा सेट बड़ा है, देखिए बी पूरा का पूरा ए में लाई कर रहा है और ए में कुछ और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब हम यूनियन लिखेंगे तो वे तो लिखे ही जाएंगे जो उनके बीच में कॉमन एलिमेंट है, और जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं वे भी लिखे जाएंगे। तो मीन्स ए सेट के बराबर आ जाएगा ये, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको दोनों समझ में नहीं आई है, ठीक है, तो आप मुझे बताना। अब देखिए पहला लिखना यहाँ पे नंबर 1 डाल के कि अगर ये केस है ये, तो ये मिलेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर यहाँ से डाल देना कि अगर B जो है A का सबसेट है तो A यूनियन B जो है वो A के इक्वल आएगा, ये दूसरा डाल देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। देखिए इंटरसेक्शन का साइन जो होता है वो ऐसे नीचे को U होता है, ठीक है। यूनियन जो हमने बनाया था ऊपर को U था, ठीक है, ये था हमारा क्या, यूनियन, सही है। और नीचे को U बनाओगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन। बस इतना ध्यान रखना। देखिए ये सिंबल जरूर याद रखना, ये इंटरसेक्शन है, सही है। इनको आप साथ के साथ लिख लीजिए, ठीक है। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन की बात कि इंटरसेक्शन क्या होता है। मान लीजिए 2 सेट है आपके पास, ए और बी, ठीक है। सेट ए हमारा कोई वही सेट ले लेता हूँ नॉर्मल जो पहले लिए थे, उन्हीं से समझाऊंगा। 1 2 3 4 बी सेट लिया हमने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो उनके बीच में कॉमन है, और उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं लिखना। जैसे यूनियन में क्या था, कॉमन लिखने हैं, कॉमन के अलावा जो बचे हुए हैं वो लिखने हैं। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करना है, जो इन दोनों सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स है, मीन्स जो एलिमेंट इसमें भी हो और इसमें भी हो वो इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा, ठीक है।
तो ए इंटरसेक्शन का साइन बनाया, ए इंटरसेक्शन बी। अब ऐसे ही आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही है क्योंकि कॉमन एलिमेंट ही तो लिखने हैं आपको। तो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखोगे तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ही। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इसके अंदर लाया कर रहे हैं यहाँ तक। तो आपको ये नहीं कि ये सारे एलिमेंट लिख देना नीचे वाले, नहीं, सिर्फ जो कॉमन है, जो कॉमन एलिमेंट्स है आपके, ठीक है, वो एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। मीन्स 1 2 3 4, सही है, यही तो कॉमन है। अब देखिए मैं इससे एक और रिजल्ट निकालता हूँ, जैसे हमने पहले यूनियन में निकाला था, यहाँ भी एक रिजल्ट निकालते हैं। यहाँ क्या रिजल्ट है, यहाँ पे रिजल्ट ये होगा, देखिए साथ के साथ लिखते चलना। पहला रिजल्ट, अगर यहाँ पे आप नोटिस करो, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। अगर ऐसा केस है, ए जो है वो बी का सबसेट है, देन ठीक है, देन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आएगा। अब देखिए वहाँ पर क्या था, यूनियन में हमें करना था, कॉमन एलिमेंट्स भी लिखने थे और उससे अलग भी लिखने थे। तो वहाँ क्या था, अगर ए इसका सबसेट है, मीन्स ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है बी के अंदर लाया करा, मीन्स मान लीजिए ये बी सेट है, ठीक है, ये हमारा बी सेट है ये, तो ए कहीं इस तरीके से है, ठीक है, ये हमारा ए। अब देखिए हमें लिखना था पहला जो केस था उसमें यूनियन करना था। तो सोचिए यूनियन में क्या आता है, कॉमन भी आते हैं, जो कॉमन क्या है, देखिए ये जो ए है इसके अंदर लाया करा, क्योंकि ये सबसेट है बी का, तो इसके अंदर ही तो लाया करेगा। कहीं मान लीजिए ये बड़ी बॉल है, ये बी सेट है, तो ए सेट इसी के अंदर आएगा कहीं ना कहीं, अगर ए इसका सबसेट है तो। सबसेट का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा सेट दूसरे उस जिसका वो सबसेट है उसमें पूरा एंटायरली लाया करता है। तो जब यूनियन लिखेंगे तो ए तो लिखेंगे और ये जो बचा हुआ एरिया है ये भी, सही है, यही तो करते हैं यूनियन में। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, तो उसमें क्या आता है, उसमें अगर ए जो है बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी जो है वो हमारा बी का सबसेट है ना, तो बी आएगा बड़ा सेट। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात चल रही है, तो अगर ए जो है बी का सबसेट है, सोचिए ए जो है ये मान लीजिए ये बी सेट है, ये यहाँ पे अंदर कहीं पे ए सेट है, हमें सिर्फ इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। तो कॉमन कौन से हैं, सिर्फ ये, मीन्स अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के इक्वल आएगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट सारे के सारे ए में ही आ जाएंगे ना, बी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी एक्स्ट्रा एलिमेंट की। तो जिसका सबसेट होगा, इंटरसेक्शन की अगर बात चल रही है तो देखिए जो सा छोटा है वो लिखा जाएगा, और अगर यूनियन की बात चल रही है, यहीं पे अगर मैं कहने लगूँ यूनियन, तो बी आएगा, ठीक है, जो मैंने पहले लिखवाया था। दूसरा केस, अगर मान लीजिए बी ए का सबसेट है, सॉरी, ठीक है, बी ए का सबसेट है, तो उस केस में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। आप खुद सोचिए, पोज करिए और बताइए। अब मैं बताता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, भाई बी तो छोटा है सेट, क्योंकि बी खुद सबसेट है ए का, ए के अंदर लाया करता है, मीन्स इस बार बी यहाँ हो गया, ठीक है, बी यहाँ हो गया, और ये हमारा बाहर वाला जो है वो ए हो गया। तो बताइए खुद सोच के, इंटरसेक्शन की बात चल रही है, यूनियन की नहीं। इंटरसेक्शन मतलब सिर्फ कॉमन कौन है, सिर्फ बी जो है, बी पूरा का पूरा कॉमन है, तो यहाँ पे बी आएगा उस केस में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन और यूनियन में क्या अंतर है। यूनियन में सम लिखा जाता है, सम मीन्स टोटल एलिमेंट्स, कॉमन और जो कॉमन नहीं है दोनों, और इंटरसेक्शन में सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे वेन डायग्राम क्या होते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में कहा था कि हम वेन डायग्राम की बात करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट्स का। देखिए जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको कैसे दिखाया जाता है, मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, उसको ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बनाइए, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स के कहीं यहाँ साइड में ऊपर कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे U लिख दीजिए। U मतलब जो पूरा का पूरा जिस सेट के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, जो सबसे बड़ा सेट आपके पास है, U लिख दिया। अब कोई सेट एक मान लीजिए, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, U इक्वल टू जो है
वो है 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेट ए है, सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूँ। सबसे पहला काम आपका, जो आपके ये अलग छोटे वाले सेट हैं इनको बनाइए। इनको कैसे बनाते हैं, इनको सर्कल, ऐसे सर्कल करके बनाते हैं इसके अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 2 3। अब जो यूनिवर्सल सेट है उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, सभी के सभी, ये तो उसी के अंदर लाई करेगा, ये सबसेट होगा उसका। यूनिवर्सल सेट के तो ये सबसेट ही होंगे ना जब इसके अंदर लाई कर रहे हैं। तो देखिए ए सेट को मैं सबसे पहले बनाता हूँ, यहाँ पे लीजिए, ये रहा ए, ठीक है। ये हमारा ए सेट है, इसको ऐसे ए लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 1 2 3 एलिमेंट्स इसके अंदर लिखेंगे हम, 1, ठीक है, ऐसे 2 3, सही है। अब देखिए, अब ये जो 1 2 3 है ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल सेट के अंदर तो आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही मैंने ए सेट को लिखा है, तो ये इसी के अंदर आ गए। तो यूनिवर्सल सेट के मेरे 3 एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली लिखे गए, ए के भी लिखे गए और यूनिवर्सल सेट के भी लिखे गए, क्योंकि ये कॉमन थे इनमें। अब देखिए 4 5 आप अपनी मर्जी से कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, चाहे यहाँ 5 लिख दीजिए, मर्जी है, यहाँ मन नहीं है, यहाँ 5 लिख दीजिए, ठीक है, कहीं भी 5 लिख दीजिए। समझ में आ गई बात। इस तरीके से ये कहलाता है वेन डायग्राम, मीन्स ग्राफिकल तरीके से, इस तरीके से, मतलब इस डायग्राम के तरीके से आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट्स को, ये होता है तरीका वेन डायग्राम का। इसमें बहुत सारी चीज़ आती है, तो बस नॉर्मल अभी शुरुआत है, इसमें बहुत सारी चीज़ आती है। इंटरसेक्शन को कैसे दिखाओगे, यूनियन को कैसे दिखाओगे, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इससे अगली वीडियो में थोड़ा और ज़्यादा हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है फिर मन नहीं करता देखने का, ठीक है। तो फिलहाल इसको देखते हैं। अब मैं बताऊंगा इंटरसेक्शन कैसे दिखाओगे आप। देखिए कोई 2 सेट है ए और बी, और यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है। उसमें यूनिवर्सल सेट यहाँ लिख दिया ए और बी। मैंने कहा ए और बी के बीच में, अब देखिए मैं किस तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए ये ए है, ये इस तरीके से बी है, ठीक है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा का पूरा, सही है। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया कौन सा है, आप खुद सोचिए। ये वाला जो एरिया है ये इस सर्कल, ए वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है, बी वाले सर्कल के अंदर भी आ रहा है, लेकिन ना ही ए वाले सर्कल से बाहर जा रहा है, मीन्स ना बी में जा रहा है, ना इधर ज़्यादा ए में जा रहा है। तो ये कौन सा एरिया है, ये वाला, ये है हमारा इंटरसेक्शन इनका, जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है, सही है। ये है हमारा इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं, अगर देखिए मैं कहूँ कि पूरा का पूरा, देखिए यूनियन की बात करूं कि यूनियन कौन सा होगा, तो यूनियन में मैंने आपको बताया था कि यूनियन में कॉमन तो आएगा ही आएगा, कॉमन के अलावा जो बचा हुआ है वो भी आएगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो यूनियन में देखिए कॉमन तो हमने लिख ही लिया। अब देखिए ये जो है बाकी का, ठीक है, ये वाला हमारा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है अब, मीन्स इस ये वाला एरिया और ये वाला बीच का जो एरिया है, ये क्या है हमारा ए यूनियन बी है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉमन भी लिया और कॉमन के अलावा जो बचा हुआ था वो भी लिया, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए अगर आपसे मैं कहने लगूँ कि मुझे जो है यू के साथ यूनियन दिखाइए, बस यहीं पे अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, यू के साथ यूनियन दिखाइए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के साथ कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए ये ए सेट था, ये इसी में यहाँ ये बी सेट था, ए बी, मुझे दिखाना है यू के साथ मैं मान लीजिए क्या दिखा रहा हूँ, यूनियन दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये थोड़ा सा समझ जाना, यू और इसके साथ ए के साथ यूनियन दिखाना है मुझे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये पूरा का पूरा सेट क्या है, ये यू है, ये पूरा सेट, सही है, पूरा सेट यू है, और ए कितना है, सिर्फ इतना। तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन में क्या होता है, कॉमन और कॉमन के अलावा जो भी उसके पास है सब लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए ये ए लिखा जाएगा और ए के अलावा यूनिवर्सल तो पूरा का पूरा है। तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर ए बी का सबसेट है,
तो ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल आएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो बी के अंदर तो पूरा लाई कर रहा है, तो यूनियन करोगे तो क्या आएगा, बड़े वाला सेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप ध्यान दो, तो ए भी तो यू के अंदर लाई कर रहा है, तो सोचिए यू यूनियन ए क्या होगा, यू के बराबर होगा, ठीक है। और अब मैं कहूँ यू इंटरसेक्शन ए क्या होगा, सोचिए मैंने आपको बताया था कि अगर ए बी का सबसेट है, यानी कि ए पूरा का पूरा बी में लाई कर रहा है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट मीन्स पूरे का पूरा एक एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आता था, ए के, क्योंकि ए पूरा का पूरा बी में आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो ए के ही जो सारे एलिमेंट है वो बी के अंदर ऑटोमेटिकली है, उसके अलावा हमें और कोई लिखने ही नहीं है। तो देखिए ए यू के अंदर है, तो यू इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऐसे ही बी के साथ करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे जो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, थोड़े से और बड़े बड़े क्वेश्चंस लेंगे इसी के ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर, मतलब वेन डायग्राम से हम कैसे समझा सकते हैं सेट को, इंटरसेक्शन, उनका यूनियन कैसे बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप भी थोड़ा सा ट्राई करके देखना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।